हेलो दोस्तों, आप सभी का यहाँ स्पीयर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, नवरात्रि का जो दिन है काफ़ी करीब आ गया है। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ 6 ऐसे कार्य जो कि नवरात्रि में बिल्कुल भी आप गलती से भी मत ऐसा काम करिएगा, ठीक है। क्योंकि नवरात्रि के पवित्र दिनों में 9 दिनों तक माता रानी की उपासना की जाती है। इन दिनों माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन व्रत, पूजा पाठ, अनुष्ठान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं ताकि घर में सुख शांति बनी रहे और माँ भक्तों की सभी मनोकामना जो है पूरी भी करती हैं। नवरात्र के 9 दिनों तक व्रत रखने को लेकर कुछ नियम का जो है पालन करना होता है। अगर हम नियम को विपरीत तरीके से करेंगे तो देवी माँ रुष्ट हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर इन नियमों का पालन अगर हम नहीं करते हैं तो माता रानी की जो है कृपा हमें नहीं मिलती है और मनोकामना की भी पूर्ति नहीं होती है। जो भी नियम मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ इसका पालन जरूर करिएगा। तो सबसे पहला नियम ये है कि कन्याओं का दिल ना दुखाएं। भारतीय परंपरा में कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना गया है। यही कारण है कि नवरात्रि में कन्या पूजन होता है। लोग कंजका पूजन करके ही पुण्य की प्राप्ति करते हैं। माना जाता है कि नवरात्रों के दौरान किसी भी कन्या या फिर महिला को सम्मान देना चाहिए, उन्हें भाव देना चाहिए, उनका अनादर बिल्कुल भी ना करना चाहिए। नवरात्रि के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए, शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि किसी भी कन्या का अपमान होने से माँ दुर्गा नाराज होती हैं, इसलिए कन्याओं का अपमान बिल्कुल भी नहीं करें। और दूसरी बात ये कि घर को अकेला कभी ना छोड़ें। अगर आपने घर में कलश स्थापना किया हुआ है तो आप माता की चौकी लगाई है, अखंड ज्योति लगा रखी है, तो घर को खाली बिल्कुल भी ना छोड़ें। यानी कि घर में किसी ना किसी का होना बहुत ज़रूरी है। जिसके घर में लोग ने चौकी कलश वगैरह का स्थापना किया है, अखंड ज्योत जल रहा है, उस घर को कभी भी अकेला मत छोड़िएगा, ठीक है। साथ ही व्रत के दिनों में दिन में सोना भी आपका मना है, बिल्कुल भी दिन में सोने की। जो लोग व्रत की हैं, जो लोग 9 दिन का नवरात्र करती हैं, उनको दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, रात में सोना चाहिए, वो भी नीचे, बिस्तर के ऊपर नहीं सोना चाहिए। नीचे आप गद्दा डाल लीजिए, चटाई बिछा लीजिए, जैसे भी आप नीचे ही ज़मीन पर ही सोया जाता है। तो आप इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि देखिए, कलह से दूर रहना है इस टाइम पे। जिन्होंने भी कलश स्थापना किया है और 9 दिन का नवरात्र कर रही हैं, उन लोगों को कलह से दूर रहना चाहिए। और उनकी फैमिली में भी जो लोग भी उस घर में हैं उन्हें भी कलह नहीं करना चाहिए, कलह से दूर रहना चाहिए। नवरात्र के 9 दिनों में बहुत से ऐसे लोग व्रत में होते हैं, ऐसे में कलह करने से बचना चाहिए, क्योंकि कलह से व्रतधारी की आत्मा को दुख पहुँचता है, जिससे देवी माँ रुष्ट हो सकती हैं। ऐसे में कोशिश करें कि हर प्रकार के वाद विवाद से दूर रहें, ठीक है। इसलिए श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निदाना। लड़ाई झगड़े वाले घर में लक्ष्मी भी नहीं ठहरती हैं। इसलिए नवरात्र के दिनों में आप कलह से दूर रहें और कोशिश करें कि ऐसी घर में बातें ना हो जिससे कलह फैले, ठीक। तो देखिए, आप कलह से दूर रहिएगा और कलह मत करिएगा और अपना जो मन है धार्मिक बातों में लगाइएगा। तो चौथा कार्य आपको ये करना है कि अपना मन पूजा पाठ में, धार्मिक बातों में लगाना है। माना जाता है कि जो लोग व्रत करते हैं, 9 दिनों का नवरात्र करते हैं, उनको अपना समय फिजूल के बातों में नहीं लगाना चाहिए, उनको धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इन दिनों दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप कर सकती हैं। अगर देखिए आप ये सब आपके पास नहीं है, जैसे पुस्तक वगैरह आपके पास नहीं है, ग्रंथ वगैरह ऐसा नहीं है, तो आप यूट्यूब पर भी सुन सकती हैं। यूट्यूब पर सारा कुछ आपको मिल जाएगा, ग्रंथों का भी आप जो है अध्ययन कर सकती हैं, ठीक है। और आप सुन भी सकती हैं। बहुत सी ऐसी धार्मिक वीडियो आपको मिल जाएगी जो आप देख के अपना दिन भर मन लगा सकती हैं, क्योंकि दिन भर सोना भी नहीं है तो मन कैसे लगेगा। तो ये आप कर सकती हैं, अपना जो है मन धार्मिक बातों में लगाइए। धार्मिक गीत, माँ का गीत भी आप गा सकती हैं दिन भर। तो इस तरीके से जो है अपना दिन आप धार्मिक बातों में लगा के पूरा करिए। 9 दिन तक मन को साफ रखिए, मन को इजूल फिजूल बातों में मत लगाइए। और 5वां आपको ये कार्य करना है कि लहसुन प्याज का सेवन नवरात्रि शुरू होने से पहले ही बंद कर देना है, ठीक है। लहसुन प्याज अगर आपने पहले से ही ढेर सारा लेके रखा है तो उसको किचन में ही कहीं या फिर घर में ही कहीं किसी कोने में उसको रख दीजिए 10 दिनों तक के लिए। ऐसा नहीं है कि व्रत सिर्फ आप कर रही हैं तो आप लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाकी लोगों को भी आप नवरात्रि के टाइम में लहसुन प्याज खाने से मना कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि नवरात्रि के पावन दिनों में 7
सात्विकता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आहार, व्यवहार और विचार, ये आपके सात्विकता का जो है होना ज़रूरी है। आपके विचार में सब कुछ इस तरीके का चीज़ शामिल होना ज़रूरी है, सात्विक। तो तभी नवरात्रि का जो व्रत है वो पूरा उसका लाभ आपको मिलता है। आप इन दिनों प्याज, लहसुन और मांस मदिरा का भी सेवन बिल्कुल भी मत करिएगा। किसी भी घर की फैमिली को मत करने दीजिएगा। अगर आपके घर में माता की चौकी लगी है, आपने कलश स्थापना किया है, तो आप मांस मदिरा वगैरह ये सारा कुछ, नॉनवेज सारा कुछ आप घर के किसी भी मेंबर को मना कर दीजिएगा, नहीं लेना है। और ना ही आपको तो खैर व्रती है तो आपको तो लेना ही नहीं है, बाकी घर के किसी मेंबर को नहीं लेना है, ना ही घर में लाना है इस तरीके का कुछ, क्योंकि वहाँ माँ की पूजा हो रही है। माँ 9 दिनों के लिए आपके घर में विराजमान है। तो ये सारा गलती आप मत करिएगा। लहसुन प्याज ये सब हटा दीजिए, क्योंकि लहसुन प्याज को भी तामसिक भोजन में रखा जाता है। तो नवरात्रि के 9 दिनों तक पूर्ण स्वास्थ्य आहार भी लेना चाहिए आपको, ठीक है। आप इस तरीके का लहसुन प्याज वाला खाना इस्तेमाल में मत रहिएगा। और छठा और सबसे ज़रूरी जो है वो भी आप ज़रूर करिएगा। तो देखिए, इस टाइम पे काम वासना पर काबू रखना होता है। जिनके घर में जो लोग नवरात्र का व्रत कर रहे हैं उनको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में काम की जो भावना होती है उसको नियंत्रण करके रखना चाहिए। बहुत ही अति आवश्यक है ये चीज़। इन दिनों महिलाओं को और पुरुषों को दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। माँ की पूजा अर्चना जो है ना, साफ मन से करना है, ठीक है, तभी माँ प्रसन्न होती हैं। इसलिए इन दिनों शारीरिक संबंध बनाने से भी आप बचिएगा, ठीक है। तो ये सारे जो कार्य हैं, यहाँ पे मैंने आपको 6 ऐसे कार्य बताए हैं जो कि आपको इस नवरात्रि में ज़रूर करना है। अगर आपने व्रत कर रखा है, माता का चौकी लगाया है, कलश स्थापना किया है, अखंड ज्योत जलाया है, या फिर अगर आपने ये सारा कुछ नहीं किया, आपने बस एकम जो है कि पहला दिन जो है प्रतिपदा और अष्टमी, तो बहुत लोग ये 2 सिर्फ व्रत करते हैं, तो उनको भी इन सारी चीज़ों से नवरात्रि में इन सब कार्यों का जो है पालन हर किसी को करना चाहिए। तो ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नवरात्रि से और भी इस तरीके का जानकारी मैं आप सभी को आगे चैनल पर देने वाली हूँ, तो मेरे चैनल पर चेकआउट ज़रूर करते रहिएगा।